लागत वाले बिजनेस यानी कि लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिसे आप कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं, थोड़ी सी जगह में या अपने घर में ही स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें आपके पास कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं है और आप यूनिक प्रोडक्ट आपका होगा, अच्छा प्रोडक्ट आपका होगा, तो आप अलग से जो है मुनाफा अच्छे से कमा सकते हैं। तो इसी तरीके की कुछ बिजनेस सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। कल मैंने पार्ट 1 अपलोड किया था। पार्ट 1 अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए। पार्ट 1 में भी हमने इस तरीके के 10 बिज़नेस को डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में फिर से हम 10 नए बिज़नेस डिस्कस करेंगे जो कि 20,000 से लेकर 50,000 तक की लागत में शुरू हो सकते हैं और जिससे आप मुनाफा भी अच्छा खासा कमा सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो बिज़नेस आइडिया हम आपको बताएँ, मैं सीरीज़ में बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ कवर करूँगी कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो कैसे आपको पैसा कमा सकते हैं, आप अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम क्या कर सकते हैं, या फिर आपको कम पढ़े लिखे हैं तो क्या कर सकते हैं, अनपढ़ हैं तो क्या कर सकते हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपको लैपटॉप, कंप्यूटर सब चलाना आता है तो आपके लिए क्या बिज़नेस आइडिया है। इस तरीके के काफ़ी सारे आइडियाज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको पता लगेगा कि जब मेरी कोई नई बिज़नेस आइडिया की वीडियोज़ चैनल पर आएगी। सबसे पहला हम बात करते हैं नूडल्स की। नूडल्स इस तरीके से कुछ आप ये इस तरीके के तैयार कर सकते हैं या जो राउंड शेप में आते हैं उस तरीके के आप तैयार कर सकते हैं। बस आपको ये आटा बनाने के लिए चाहिए, रोलिंग पैन चाहिए और इस तरीके से आप जो है तैयार कर सकते हैं नूडल्स को। तो नूडल्स आजकल हर जगह पे आपके खासकर जो चाइनीज़ फेमस है या फिर ग्रामीण, शहरी बाज़ार हर जगह ही ये एक लोकप्रिय स्नैक हो गया है। तो नूडल्स निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है। इसमें आपको बुनियादी सामग्री चाहिए, जैसे आप गेहूँ के का बना रहे हैं तो गेहूँ का आटा, मैदा की बना रहे हैं तो मैदा का आटा, ठीक है? ओट्स की आजकल चली हुई है तो ओट्स। इस तरीके से जिस भी आटे की आप बना रहे हैं वो आपको चाहिए। नमक, चीनी, स्टार्च, मसाले, तेल ये सब आपको चाहिए नूडल्स बनाने के लिए। तो आप इसको अर्ध स्वचालित यानी कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन से भी बना सकते हैं और फुली ऑटोमेटिक मशीन से भी आप नूडल्स बना सकते हैं। नूडल्स बनाने के लिए की प्रक्रिया में आपको मिश्रित आटा, स्टार्च, सोडियम बाइकार्बोनेट, आटा मिलाकर मशीन के माध्यम से इसे पारित करना होता है और नूडल्स को आप मनचाहे आकार और में शेप देकर और उसे काट सकते हैं और जब वो सूख जाए तो उसको आप पैक कर सकते हैं। तो कम क्षमता वाली जो नूडल बनाने वाली मशीन है वो आपकी 40,000 रुपए से अधिक है, जबकि प्रीमियम वाली आपकी 1.5 लाख रुपए से ऊपर पड़ेगी। तो आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं और आगे फिर आप प्रीमियम वाली पे जा सकते हैं। सेकंड हम बात करें तो हमारे पास है डिस्पोजल प्लेट्स एंड जो है कप्स। इस तरीके के जो आप देख पा रहे हैं ये कप्स हैं। आप चाहें तो बिल्कुल प्लेन वाले जो आते हैं, कुछ डिज़ाइन ऐसे लाइन्स वाला आता है या इस तरीके से लाइन्स आते हैं। कुछ में इस तरीके से कुछ यहाँ पे प्रिंट भी होता है, आप नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे टी ऐसे तरीके से छपा भी होता है। तो अलग-अलग तरीके से ये थोड़ा कलरफुल ये इस तरीके के वुडन स्पून्स, तो ये सब भी आप शुरू कर सकते हैं प्लेन, सिंपल या कुछ अलग तरीके का आप देना चाहते हैं। क्योंकि डिस्पोजल प्लेट्स कप आजकल छोटी-मोटी पार्टियों में भी, ऑफ़िस में भी हर जगह ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो डिस्पोजेबल जो फूड ग्रेड प्लेट्स हैं, कप का उपयोग है, भारत में हर जगह कोई भी फंक्शन है, कोई भी पिकनिक है, तो बड़े पैमाने पर उस टाइम पे किया जाता है। इसका बड़े पैमाने पर जो सड़क विक्रेता आप जो चाय की टपरी पे जाते हैं तो या फेरी वाले होते हैं, तो वो भी डिस्पोजल का ही प्रयोग करते हैं। चाहे आप टिक्की गोलगप्पे खाने जाएँ, चाहे आप भेलपूरी टाइप्स, तो इस तरीके की सभी दुकानों पे फेरी वाले, सड़क विक्रेता वाले बड़े ही व्यापक रूप से जो प्लेट्स और कप है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये लंबे समय तक बनाने के लिए सस्ती है। बाज़ार इसका जब आपका परिपक्व हो जाएगा, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बन जाएँगे, तो आपको ईज़िली प्रॉफ़िट होने लगेगा। तो ये बेसिकली कागज़ के बने होंगे, तो जो प्लास्टिक, स्टील और काँच आदि के विकल्प के रूप में लोग इसको यूज़ करते हैं। तो पेपर प्लेट और कप बनाने के लिए आपको स्थानीय स्क्रैप की दुकानों में कम दरों पर आपको कागज़ मिल जाएगा और निवेश का प्रमुख हिस्सा आप डिस्पोजेबल प्लेट बनाने वाली मशीनों का अधिग्रहण करता है। उनकी क्षमता के आधार पर लागत आपकी 50,000 से अधिक भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसी मशीन ले रहे हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी इंडिया मार्ट के बारे में। तो इंडिया मार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग मिलेंगे, काफ़ी सारे रीसेलर्स, होलसेलर्स आपको मिलेंगे। वहाँ पे अगर आप कोई भी मशीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ से काफ़ी लोगों से कोटेशन ले लीजिए और जो आपको अच्छी कोटेशन देता है, जो आपको बेस्ट लगता है उससे आप परचेज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर पे जो हमारा है वो आता है हमारा जूट बैग। जूट बैग आप चाहें तो इतना सिंपल जो पहले ऐसे चलते थे, फिर उसके बाद इसमें भी प्रिंट आने लगा इसी शेप में, या इस तरीके के बैग भी आजकल आपके हैंड बैग, स्लिंग बैग भी फेमस है जूट में। तो ये जूट बैग्स भी आप जो है शुरू कर सकते हैं जूट बैग बनाने के लिए। तो बायोडिग्रेडेबल और पुनः प्रयोज्य गोल्डन फाइबर इसको बेसिकली बोलते हैं हम, तो इसका उपयोग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि प्लास्टिक तो अब प्रतिबंध हो गया है। तो लोग सब्जी-वब्जी लेने जाते हैं तो भी जूट बैग को प्रेफ़र करते हैं कि जूट बैग अगर हो तो उसी को लेकर जाते हैं, कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं तो। तो जूट बैग बनाने की प्रक्रिया भी सरल है। विभिन्न प्रकार के आपको विकल्प मिल जाएँगे, अलग-अलग तरीके के डिज़ाइन से, प्लेन से राउंड शेप में, आपके रेक्टेंगुलर शेप में, काफ़ी सारे आपको जो है बैगों के सैंपल्स देखने को मिल जाएँगे और इनको कई उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको शुरू करने के लिए आप लगभग 50,000 रुपए आपके चाहिए। 1 लाख के छोटे पूँजी से आप निवेश की माँग हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप कैसा कितना स्टार्ट करना चाहते हैं स्टार्ट में, और 500 वर्ग फुट के छोटे से क्षेत्र में भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। अगला हमारा काम है फोर्थ स्टेपलर पिन। स्टेपलर की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ पिन्स की बात कर रहे हैं। तो आपने देखे होंगे काफ़ी डिफरेंट तरीके की पिन्स होती हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग-अलग तरीके के सैंपल हैं। ये बिल्कुल पतली सी है, फिर ये बड़ी है, ये उससे भी बहुत बड़ी है, इस तरीके की पिन्स, इस तरीके की पिन्स, काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं स्टेपलर पिन के लिए। और स्टेपलर एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफ़िसों में, गवर्नमेंट ऑफ़िस में, जहाँ पे भी कोई कागज़ी कार्रवाई ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्टेपलर का उपयोग तो होता ही होता है। तो आप स्टेपलर ना बनाएँ, स्टेपलर पिन के काम को कर सकते हैं। तो पिन आमतौर पर सफ़ेद जस्ती लोहे के तार से बनी होती है और अच्छी गुणवत्ता वाले लोहे का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि पिन मजबूत और लंबे समय तक चलेगी कि नहीं। तो जो ऑटोमैटिक स्टेपलर पिन बनाने वाली मशीनें हैं, वो आपकी उत्पादन की प्रक्रिया को सरल कर देती हैं। तो मशीन आप ले सकते हैं। मशीन गोल लोहे के तार को समतल कर लेती है और जितना भी आप उसको निर्धारित बोलोगे, उतने आपके स्टेपलर पिन उस शेप में वो आपको प्रोवाइड कर देती है। स्टेपलर पिन बनाने के लिए जो 3 पॉइंट पिन प्रति मिनट की लागत से 3.5 लाख रुपए से ऊपर तक की आ सकती है। तो आप छोटी पिन की या जिस भी तरीके से आप लेना चाहते हैं, वो मशीन आप ऑर्डर कर सकते हैं और उससे स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है आई गेस 5th नंबर पे हम आ गए हैं। तो 5th नंबर पे है हमारा पेपर मेकिंग। पेपर मेकिंग आपके सिंपल पेपर या इस तरीके से कलरफुल पेपर आपके बहुत चले हुए हैं। हम अपनी स्क्रैप बुक बनाते हैं या किसी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाना है या कुछ प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो इस तरीके के पेपर्स काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं, जो इस तरीके की कुछ प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। तो पेपर मेकिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर भी एक ऐसा ही व्यवसाय है जो आपका स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, कॉर्पोरेट्स हर जगह पेपर का इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो एक माँग है वो भी हमेशा चलती रहती है। चाहे हम डिजिटल हो जाएँ, लेकिन उसके बाद भी A2, A3, A4 की ये पेपर्स जो हैं पेपर बनाने के उद्योग में इसके विस्तार की काफ़ी गुंजाइश अभी भी है। तो उच्च परिवहन लागत से बचने के लिए आपको विनिर्माण स्थान का चयन करने की बुद्धिमान आवश्यकता है। आपको मशीनरी स्थापित करनी है, व्यवसाय शुरू करने के लिए कच्चे माल में आपको पैसा चाहिए, तो उसके बाद आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी बिज़नेस है ना, एक बात तो आपको याद रखनी होगी कि कोई भी बिज़नेस, जैसे कोई एक बिज़नेस है, तो हर जगह एक सेम बिज़नेस पनप नहीं सकता है। तो आपको कुछ जो है टाइम चाहिए, आपको अलग-अलग जगह आपको चाहिए कि आपको जगह देखनी पड़ेगी सबसे पहले तो, वहाँ पर आपके कच्चे माल की कितनी आसानी से आपको मिल जाएगा, या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसी है, आस-पास में आपकी मार्केट है कि नहीं, कितनी दुकानें हैं, तो उस तरीके से आपको देखनी पड़ेंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है अपना ऑर्गेनिक शॉप का। ऑर्गेनिक शॉप भी पूरा डिमांड में है, तो ऑर्गेनिक शॉप में भी आप अलग-अलग तरीके के, जैसे चंदन का बनाते हैं या खुशबूदार बनाते हैं, गुलाब का, हनी या मिल्क का, एलोवेरा का, ठीक है? इस तरीके से हल्दी, चंदन, काफ़ी सारे शॉप्स की वैरायटी है जो आपको ऑर्गेनिक शॉप में मिल जाएँगी और आप इस तरीके से इन सोप्स बनाने को शुरू कर सकते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया को। तो अगर आप एक छोटे से व्यवसाय से शुरू करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनिक साबुन भी एक बहुत ही बढ़िया जो है बाज़ार है। इसको आप बिना मशीन के स्टार्टिंग में शुरू कर सकते हैं और बाद में आप मशीन पे भी जा सकते हैं। तो एक उच्च उत्पाद वाला माँग है। हम जितने-जितने पता है क्या, एक चीज़ ही दोबारा-दोबारा रिपीट होती रहती है। तो जैसे पहले लोग साबुन यूज़ करते थे, फिर बीच में हम जेल जो ज़्यादा चलने लगा था, फिर ऑर्गेनिक शॉप्स की फिर एक तरीके से फिर से डिमांड आ गई है। तो ये भी एक उच्च माँग वाला उत्पाद है। प्रतिदिन अरबों लोग दोबारा यूज़
किया जाता है। हर्बल साबुन का व्यवसाय के लिए आपको क्या चाहिए? ग्लिसरीन चाहिए, कुछ जड़ी-बूटियाँ चाहिए, आवश्यक तेल चाहिए, मोल्ड्स चाहिए, माइक्रोवेव जिसमें आप कच्चे माल की आवश्यकता आपको होगी। तो स्केल किए गए उत्पादन में लगभग आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की निवेश की आवश्यकता हो सकती है, अगर आप पूरा अच्छे से बिज़नेस को चलाना चाहते हैं तो। और आप घर पर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, एक छोटी-सी जगह किराए पर लें, उसके बाद आप साबुन बनाने की प्रक्रिया भी विभिन्न गवर्नमेंट पाठ्यक्रम उपलब्ध है, वहाँ से आप सीख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं, वो आप देख सकते हैं और पहले छोटे से बिज़नेस को शुरू करके फिर आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा दोस्तों कोकोनट ऑयल, जो हेयर ऑयल यूज़ होता है। तो आपने अगर एक कंपनी देखी है तो आजकल एक आप ऐड देख रहे होंगे जिसमें क्या होता है वो आपकी हेयर की कंडीशन पूछते हैं। सिंपल है कि कर्ली है, आपके लंबे हैं, कितनी हाइट है, ड्राई है कि नहीं है, डैंड्रफ है कि नहीं है। इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ के और उसके बेसिस पे वो आपको शैम्पू तैयार करके देते हैं। तो इसी तरीके से कुछ आप भी कर सकते हैं, या तो सिंपल कोकोनट हेयर ऑयल या फिर जैसे यहाँ पे कुछ मिला के इसमें या कोकोनट के साथ आप शहद या इस तरीके की मिला के भी आप कई तरीके के ऑयल्स आप बना सकते हैं, तो वो भी आप जो है सेल कर सकते हैं। तो प्राकृतिक उत्पादों के प्रति लोग काफ़ी जागरूक हैं, तो जो भी आप नेचुरल चीज़ है उसको ये ना सोचें यार इसमें चलेगा कि नहीं, जैसे ऑर्गेनिक शॉप मैंने आपको बताया या फिर मैंने आपको कोकोनट हेयर ऑयल बताया। इस तरीके की और भी हमने चीज़ें जैसे कि कैंडल्स थी, कैंडल्स में भी आजकल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे बिज़नेस ऐसे हैं जो आप अब जो है बहुत सारे ऑप्शंस जिसमें खुले हुए हैं। तो स्वास्थ्य और सुंदरता की जहाँ बात आती है, लोग गुणवत्ता देखते हैं, ये नहीं देखते कि सस्ता या महँगा, ये देखते हैं कि क्वालिटी किसमें मिल रही है। तो वो प्रीमियम का भुगतान करने में कोई संकोच नहीं करते हैं। नारियल बाल तेल इकाई शुरू करने का एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। कम लागत वाले में आपको 1 लाख रुपए की आप निवेश मान के चलिए और आप एक छोटे से खेत को ले सकते हैं किराए पर और अपने क्षेत्र के किसानों के साथ भी इस काम को आप शुरू कर सकते हैं। आगे आई गेस 9th पे हैं हम। तो टेम्पर्ड ग्लास की अगर हम बात करें तो टेम्पर्ड ग्लास हमारा 9th बिज़नेस है। टेम्पर्ड ग्लास फॉर स्मार्टफ़ोन जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, देखो नैनो स्ट्रक्चर और ये कोटिंग होती है, टेम्पर्ड ग्लास, एटरफ्रूट, सिलिकॉन, इस तरीके के टेम्पर्ड ग्लास को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैश्विक बाज़ार चाहे कितना ही सिकुड़ जाए लेकिन स्मार्टफ़ोन का बाज़ार हमेशा बढ़ता रहता है, स्मार्टफ़ोन लोग खरीदते रहते हैं। तो उसमें आप टेम्पर्ड ग्लास भी जो है शुरू कर सकते हैं। तो आपको एक तो उच्च टेम्परेचर इनकी हाई टेम्परेचर वाली मशीन आपको चाहिएगी जिसमें कि काँच को गर्म किया जाएगा, फिर तेज़ी से ठंडा किया जाएगा। तो टेम्पर्ड ग्लास को कठोरता, परीक्षण, ब्रेकिंग टेस्ट, आयाम जाँच की भी पास करनी होती है। टेम्पर्ड ग्लास में सिलिकॉन और सुरक्षा और गोंद भी आता है, जो स्मार्टफ़ोन स्क्रीन पर टेम्पर्ड ग्लास चिपक जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप मशीन लेना चाहते हैं तो 75 से आप ले सकते हैं लगभग, जो अच्छी खासी आपकी आ जाएगी कम क्षमता वाली। ज़्यादा आपको चाहिए तो 1.5 लाख रुपए से आपकी अधिक मशीन ये पड़ सकती है। तो नेक्स्ट आई गेस 10th। तो एनवेलप एंड फाइल्स की अगर हम बात करें तो इस तरीके की आपने बहुत सारे ऑप्शन देखे होंगे। आजकल काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कलरफुल इस तरीके की आपकी 5 सेक्शन 4 सेक्शंस डायरी आती हैं। अच्छे खासे ब्लैंक कार्ड्स आते हैं, एनवेलप्स आते हैं, ऐसी शीट्स भी आती हैं, ठीक है? डायरी में भी आप जितनी क्रिएटिविटी चाहते हैं उतनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, अच्छे-अच्छे कोट्स के साथ, अच्छे-अच्छे कलरफुल उसको बना के। तो ये सारे ऑप्शंस भी आपके साथ पास अवेलेबल हैं। तो डिजिटल होने के बाद भी स्कूल में भी, कॉलेज में भी, कॉर्पोरेट्स में भी कागज़ के लिफाफे और फाइलों की बड़ी माँग रहती है। तो विभिन्न प्रकार के कागज़ हैं, जो कि जैसे मैप लिथो पेपर है या स्क्रैप पेपर है, इसका उपयोग खरीदारी की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। गोंद को भी बाज़ार से खरीदना पड़ता है। लिफाफा बनाने की मशीन भी आपकी 1.5 लाख रुपए से लेकर 11 लाख रुपए के बीच में आ जाती है। कागज इन मशीनों में खिलाया जाता है और विशिष्ट आकार में इसको काट लिया जाता है। गोंद लागू होने के बाद लिफाफे को सुखाया जाता है और पैकेजिंग के लिए भी भेजा जाता है। आप इसको स्टोर, सुपरमार्केट, सीधे स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और कार्यालयों में बेच सकते हैं। तो इस तरीका का बिज़नेस भी आप इज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई गेस 10th ये है। तो 10th है ये पेपर बैग्स। पेपर बैग्स में आप सिंपल पेपर बैग्स देखिए, ये थोड़ा-सा प्रिंट है इस कागज में, यहाँ पे भी थोड़ा डबल कलर्स में प्रिंट है, ये व्हाइट में इस तरीके की इसमें है। ये आप इस तरीके के कुछ अलग-अलग या कुछ इस तरीके के भी आप पेपर जो है स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो आपकी गिफ्ट रैपर्स आते हैं, उसका भी अगर स्ट्रॉन्ग पेपर है तो उससे भी आप बना सकते हैं पेपर। तो पेपर बैग बनाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? एक तो बैग चाहिए और पैकेजिंग आपकी होनी चाहिए अच्छी। तो पैकेजिंग के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि आजकल पार्टी में रिटर्न गिफ्ट का बड़ा चलन है, तो रिटर्न गिफ्ट्स के लिए लोग अच्छे-अच्छे बैग खरीदते हैं। क्योंकि लोगों को ये एहसास तो हो गया कि प्लास्टिक बैग खतरनाक है, तो इसलिए वो बायोडिग्रेडेबल जो हैं उनको
अवॉइड करता है। तो पेपर बैग का जो उपयोग है वो आपको शॉपिंग आइटम, खाद्य पदार्थों में मिल जाएगा, चिकित्सा आइटम में आप आभूषण खरीदने जा रहे हैं, बहुत कुछ पैक करने के लिए होता है। तो कम निवेश पर आप पेपर बैग की शुरुआत छोटे स्तर पर कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक मशीन खरीदेंगे इसके लिए तो आप 5 लाख से शुरू होती है और इसकी बड़ी क्षमता है प्रति घंटे में कई हज़ार इकाइयाँ बन जाती हैं। सेमी ऑटोमेटिक आपकी 3 लाख से शुरू होती हैं जिसमें आपको अधिक काम और श्रम करना पड़ता है। तो कच्चे माल जैसे कागज में चादरें होती हैं, स्याही होती हैं, छपाई, रसायन, टैग इत्यादि की सोर्सिंग भी आपको करनी होती है। अब जो ये मैंने बिज़नेस बताए हैं इसमें आप देखेंगे कहीं न कहीं आपने बोला था कि 20 से 25,000 में हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं मैंने आपको जो मशीनों के रेट बताए हैं वो 1, डेढ़, 3, 5, 10, 11 लाख तक भी मैंने आपको मशीनों का रेट बताया है। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप इसमें ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करेंगे और अच्छी खासी क्वालिटी की मशीन यूज़ करेंगे तो कितना आपका जो है पड़ेगा और आप इसको चाहें तो घर पे हाथ से भी काम करके शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। तो अगर आप छोटा बिज़नेस शुरू करके फिर बड़ा-बड़ा इस तरीके से आप फैलाते जाएँगे तो मशीन भी आप ले सकते हैं या आस-पास में कोई आपके पास पता है और क्या आप कर सकते हैं कि जैसे आस-पास में आपको पता है कि कोई मशीन वाला है या किसने सेटअप कर रखी है, कोई भी कोई बिज़नेस करता है, तो वो क्या करवाते हैं किसी बंदे को दे देते हैं और वो बंदा फिर आगे जो हाथ वाला काम है वो करवा के दे सकता है। तो इस तरीके के आप इंटरमीडिएटर भी बन सकते हैं, जो आप आगे काफ़ी सारी कारीगर से अपने इस तरीके से काम को करवा सकते हैं, जिसमें आपकी लागत भी कम होती है क्योंकि बस आपने उठाना है यहाँ से और आपको ये काम करवा के दे रहा है। तो इस तरीके के काम भी आप जो है कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 10 बिज़नेस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। मैं इन 10 बिज़नेस को एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए कि कौन-कौन से बिज़नेस हैं। वीडियो तो आप दोबारा से देख ही सकते हैं और कोई भी ऐसा बिज़नेस हो जिसके बारे में आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ तो वो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस जो हमने आज बात की है, ये बिज़नेस में सबसे पहले हमने आज बात की नूडल्स की, सेकंड नंबर पे हमारा बिज़नेस जो आया वो है डिस्पोज़ल प्लेट्स एंड कप्स का, थर्ड नंबर पे हमने बात की जूट बैग्स की, फोर्थ नंबर पे स्टेपलर पिन और फिफ्थ नंबर पे था हमारा पेपर मेकिंग। इसी तरह से सिक्स्थ नंबर पे हमारा ऑर्गेनिक शॉप, सेवंथ नंबर पे हमारा कोकोनट हेयर ऑयल, एट्थ नंबर पे हमारे पास है टेम्पर्ड ग्लास, नाइन्थ नंबर पे है हमारे पास एनवलप एंड कॉइन और 10th नंबर पे है हमारे पास पेपर बैग। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ नए बिजनेस आइडियाज लेकर आएंगे। इनमें से कोई भी ऐसा बिजनेस है जो आप चाहते हैं मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद मोर बिजनेस आइडिया। उसके लिए आपको करना है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही जैसे ही कोई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज के साथ, नई टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।